समाजवादी पार्टी और ओबीसी महासभा ने बीजेपी और कांग्रेस पर ओबीसी वर्ग के साथ धोखा देने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने कहा कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी हो, लेकिन कमलनाथ सरकार और बीजेपी की सरकार ने ओबीसी को इस लाभ से वंचित रखा। उन्होंने कहा, कोर्ट के आदेश के बाद भी ओबीसी वर्ग को 13% का लाभ नहीं दिया जा रहा। हम ओबीसी को जल्द 27% आरक्षण देने की मांग करते हैं। साथ ही मनोज यादव ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर ओबीसी को उसका हक नहीं दिया गया तो ओबीसी महासभा के साथ समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। उन्होंने ये भी मांग रखी कि 13% का होल्ट हटाकर जल्द नियुक्तियां अभ्यर्थियों को दी जाए, नहीं तो 28 जुलाई को सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। आज ओबीसी महासभा ने पूरे मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू किया जाए और जो 27,000 पद होल्ड हैं, 13% आरक्षण जो होल्ड किया गया है ना, उनको तुरंत भरा जाए। 1 हफ्ते का समय दिया है और 28 तारीख को आने वाली जो इसी जुलाई में 28 तारीख को अगर सरकार मांग नहीं मानती है, 13% होल्ड को अगर फ्री होल्ड नहीं करती है और जो अभ्यर्थी रोके गए हैं उनको अगर ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है, तो ओबीसी महासभा साथ में समाजवादी पार्टी सभी जगह सहयोग कर रही है। और आप लोगों के माध्यम से ओबीसी महासभा को हम लोग बधाई देते हैं कि पिछड़े वर्ग की लड़ाई को लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी उनके कंधे से कंधा मिला के पूरी हर जिले में प्रदेश स्तर पर सभी जगह साथ में है। ओबीसी को महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी के राष्ट्रीय सदस्य आदरणीय महेंद्र लोधी जी हमारे साथ में हैं और जो 27% आरक्षण की लड़ाई है ये उनका अधिकार है और ये हम संसोपा ने वांदी घाट पिछड़ा पावे 100 में 60 लोहिया जी ने उस समय कहा था। लेकिन मध्य प्रदेश में 21 साल से भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारी सरकार सिर्फ ओबीसी का शोषण कर रही है। मुख्यमंत्री के नाम पे पूरे ओबीसी का हक खा रही है भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले कांग्रेस खा चुकी है। बीच में सरकार बनी थी कुछ दिनों के लिए, इन्होंने कहा था हम लागू करते हैं और सरकार की तरफ से आपत्ति लगवा दी। तो समाजवादी पार्टी ऐसी चीजों की निंदा करती है और सरकार से मांग करती है कि 7 दिन के अंदर जो होल्ड किया है उसे फ्री किया जाए, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों कह चुके हैं सरकार चाहे तो दे सकती है। इसी विषय पे ज्ञापन दिया, आज कलेक्टर में भी गया था और प्रेस वार्ता रखी गई है। तो आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग अपील करते हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग 52% सरकारी डाटा आया है मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग का, लेकिन आज भी 14% आरक्षण उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनके साथ न्याय होना चाहिए। कम से कम केंद्र की जो गाइडलाइन है 27% आरक्षण मिलना चाहिए।